देखिए तो अभी हमारा क्या चल रहा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर चल रहा है, जिसके ऊपर हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर रखे हैं पहले कि भाई हमारे अलग अलग कंडक्टर की वजह से क्या क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। हम अभी वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट हमने बहुत सारे सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकाला था। अब आज हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो क्वेश्चन जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं ठीक है तो समझ में नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि दो आपके वायर है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are two infinitely long straight current carrying conductor। एक A और एक B दो हमारे infinitely long current carrying conductor हैं। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P Q R। P Q और R इन तीन पॉइंट पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो हमारे कहते हैं एक तो ये हमारा कंडक्टर है जो कि ऐसे परपेंडिकुलर रखा हुआ है बोर्ड के। देखो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ दिख रहा होगा आपको नोट्स में भी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो करंट है हमारी बाहर से अंदर की तरफ जा रही है। तो ये है हमारा कंडक्टर है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ सेकेंड वाला कंडक्टर, तो वो है कंडक्टर बी इधर, और इसमें देखो डॉट बना हुआ है। डेट मीन्स कि इसमें से जो हमारी करंट आ रही है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, मीन्स आपकी तरफ आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ। ये वाले कंडक्टर में बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, परपेंडिकुलर हो गया हमारे बोर्ड के। मीन्स ये हमारे जो करंट के डायरेक्शन है इसमें वो इनवर्ड हो गई, इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड हो गई। तो ये हमारा बी कंडक्टर हो गया। अच्छा जी, अब देखो तीन पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है इसको हम पी कहते हैं, एक इन दोनों के बिल्कुल बीच में पॉइंट है इसको हम क्यू कह रहे हैं, और एक इधर है जिसको हम आर कह रहे हैं। और सबकी डिस्टेंस 10 मीटर है। बेस की इससे डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर, इसकी इससे डिस्टेंस भी 10 मीटर, इससे भी ये 10 मीटर है, और इसकी भी वही है हमारी 10 मीटर डिस्टेंस दे देना। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे जरा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ये आप मुझे ध्यान से सुन पा रहे होगे तब। होना क्या है कि इस ए वाले कंडक्टर जिसमें जो करंट है मेरी बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, तो उसकी वजह से इस सी पॉइंट पर, और ये वाला जो मेरा बी वाला कंडक्टर है जिसमें करंट मेरी अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो इसकी वजह से मेरी पी पॉइंट पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो निकालना है मुझे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट, तो जिसको मैं बी पे लिख के क्या कहूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ए मतलब बी ए प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर बी, तो जिसको मैं बी भी कह दूंगा। ये तो होगा भाई ए वाले की वजह से मेरी पी को पर मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वाले कंडक्टर की वजह से मेरी पी को पर मैग्नेटिक फील्ड। और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जब होता था तब हमारी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, μ0/4 पाई I अपॉन ए होता था, और यहाँ पे sin phi1 प्लस sin phi2 होते थे, तो यहाँ पे sin 90 प्लस sin 90, 1 + 1 2 हो जाता था। यहाँ से आपके कट होके यहाँ पे नीचे 2 × 2 = 4, तो μ0/2 पाई I अपॉन ए, ये फॉर्मूला बनता है हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वाले के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे हम। ए क्या होगा, मेरी वायर से मतलब मेरी कंडक्टर से उस पॉइंट की दूरी, तो यहाँ पे ए की जगह पे 10 है। अब लेकिन हम डायरेक्शन में तो लिखनी है, तो देखो बी ए की वैल्यू क्या आ रही है, पी पॉइंट पर ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आ रही है, देखिए तो बी ए आएगी यहाँ पे μ0/2 पाई I अपॉन ए। अब ए की जगह पे यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 10। अब आप में से मुझे कोई ये बताइए कि अब मैग्नेटिक फील्ड की पी पॉइंट पे डायरेक्शन किधर होगी। चलो एक मैं बता देता हूँ, दूसरा वाला आप बताना कि भाई थंब अगर एक हमारा स्ट्रेट करंट का कंडक्टर हो तो क्या बताया था कि जिस डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है उधर क्या रखना है, थंब, और जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उंगली रखनी है हमें उधर। तो देखो करंट अंदर जा रही है तो अंदर थंब मेरा अंदर ऐसे जाएगा, अरे क्लॉकवाइज क्यों आएगी, स्ट्रेट करंट का कंडक्टर है। देखो भाई मेरा थंब अंदर गया ऐसे,
और मेरी उंगली कहाँ आनी है, उंगली उधर आनी है जिधर मुझे निकालनी है। तो उंगली मेरी देखो इधर आ रही है, थंब मेरा अंदर जा रहा है और उंगली मेरी पी पॉइंट है तो इधर आ रही है, फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो मीन्स पी पॉइंट पर मेरी ए की वजह से जो डायरेक्शन है वो किधर हो गई, अपवर्ड। बताओ ये बात क्लियर है या नहीं? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। हाँ जी, नाउ am I audible? देखो समझो ध्यान से कि भाई हमारा जो करंट है वो देखो जा रहा है अंदर। हाँ जी, करंट हमारा अंदर जा रहा है। अरे भूल गए आप भाई, जब हमारा वायर रखा होता था पॉइंट ही होता था, तो इस वायर की वजह से जब हमारी करंट ऊपर जाती थी तो हम थंब रखते थे ऊपर, और जिस पॉइंट पे निकालनी होती थी मैग्नेटिक फील्ड उंगलियां रखते थे हम उधर। यहाँ पे अंदर जाती थी ना हमारी डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम, राइट हैंड पाम रूल जो था। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जो करंट है वो अंदर जा रही है। असल में मैं हाथ फोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ अपना, तो उंगली जो है वो मेरी पी की तरफ ऐसे आएंगी, भाई मेरा हाथ ऐसा है और उंगली मेरी पी की तरफ आएंगी, तो ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। तो मेरी इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी ए की वजह से पी के ऊपर, वो किधर होगी, अपवर्ड होगी वो। ठीक है, वो हो गई अपवर्ड। अब ऐसे ही अब बी की वजह से बताओ, अब बी की वजह से पी के ऊपर मेरी मैग्नेटिक फील्ड, अब क्योंकि इसमें जो मेरा कंडक्टर है वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, थंब मेरा बाहर हो गया, और ये उंगली किधर आनी है, पी की तरफ, तो मतलब उंगली आनी है ऐसे। अब मैं पुश करूंगा तो नीचे की तरफ तो पुश होगा, तो इसमें जो मेरी डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, डाउनवर्ड होगी। तो बीपी, जैसे मैं कह सकता हूँ बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है पी पर, अब अच्छा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेंगे तो कितना हो गया, हाँ 20 कहाँ से हो गया, 20, हाँ 30 हो गया ना। म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन 30, और इसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो हमारी नीचे की तरफ आ रही है, तो डाउनवर्ड आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या आएगा भाई, बड़े में से छोटा माइनस करो। अब बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है बी ए बड़ा है, क्योंकि देखो इसका न्यूमिनेटर तो दोनों के सेम ही है, डिनोमिनेटर इसका 10 है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। तो ये हमारी बी ए की जो टर्म है तो वो बड़ी होगी, तो बी ए में से बी भी माइनस कर देना, तो जो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो अपवर्ड की तरफ ही निकल कर आएगी भाई, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकल कर आएगी वो अपवर्ड की तरफ निकल कर आएगी। तो ये तो मैंने अभी आपको एक केस कराया जब आप ए और बी वाले कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अब दूसरा केस क्या होगा, अब बाकी के दोनों केस वो आप करवाओगे, मैं बस सिर्फ लिखूंगा। अब इस क्यू पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ए की वजह से। देखो तो कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वाला कंडक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी वाला कंडक्टर, बट्टे के साइन लगा देंगे। अब मुझे फिर से बताइए, बी ए वाले कंडक्टर की वजह से क्यू पे जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी आप सिर्फ डायरेक्शन बता दो, फॉर्मूला तो ये लगना है, आप डायरेक्शन बताओ।
किधर आ रहा है? जल्दी से भाई, मेरा करंट अंदर जा रहा है ना, करंट अंदर, पॉइंट इधर है, तो ऐसे तो होगा। तो डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पंप डाउनवर्ड आ रही है। और अच्छा भाई, एक ही जगह पे हम क्या लेंगे इस बार? देख, कंडक्टर से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी दूरी कितनी है? 10। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन 10, और डायरेक्शन आ गई इसकी डाउनवर्ड। अच्छा जी, ऐसे ही अब बी की वजह से बताइए क्यू पर, जिसको मैं बी भी लिख रहा हूँ। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन 10 सेम ही आएगा। डायरेक्शन क्या होगी भाई? देखो, अब कंडक्टर का जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ थम हमारा पॉइंट इधर क्यों हो गया, तो किधर आ रही है अभी? डाउनवर्ड ही आ रही है। तो इस बार देखो, दोनों सेम ही डायरेक्शन में हो गए, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो सीधा सीधा ऐड करके आएगा। बी ए और बी बी की वैल्यू दोनों को यहाँ पे पुट करना, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है क्यू पे, उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? डाउनवर्ड आ रही है। ठीक है, आपके नोट्स में देखो एक ही हुआ है, बस खाली पी पॉइंट के लिए करके दिया रखा है, क्यू और आर के लिए नहीं दे रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ ताकि किसी को एक बार में नहीं आया दूसरी बार में आ जाए, दूसरी बार में नहीं आया तो तीसरी बार में आ जाए, तीसरी बार में नहीं आया तो फिर चौथी बार वो खुद पूछे मुझसे, है ना। अब चलो, अब ऐसी हम बात करते हैं आर की। अब हम निकालेंगे आर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, तो एक ही वजह से निकालते हैं पहले। तो आर पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बी ए प्लस बी बी का सम होगी, ए वाले की वजह से और बी वाले की वजह से। अब बी ए की क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे देखो, ए की वजह से आर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई फॉर्मूला क्या है ये? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया? 10 10 10 30। अब बस जल्दी से डायरेक्शन बता दो अब आप। भाई इनवर्ड है करंट और आर पॉइंट उधर है, तो अपवर्ड डाउनवर्ड, शाबाश, डाउनवर्ड। एक ही बच्चे की आवाज आ रही है मुझे, बाकी सब क्या कर रहे हैं? और बी बी की अगर मैं बात करूं, अब इसमें जो मेरी करंट की डायरेक्शन है वो बाहर है, आर इधर है, अपवर्ड आएगी तो हाथ ऐसे ऊपर जाएगा ना आपका, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अच्छा, आई अपॉन क्या आएगा? 30 10 आएगा, शाबाश। तो ये आपके आगे अपवर्ड। अच्छा भाई, अब जाहिर सी बात है, जब डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस करोगे, तो किसमें से किसको माइनस करोगे? जो कि बड़ा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो बड़ा कौन है? बी बी या बी ए? बी बी बड़ा है, तो बी बी में से बी ए को माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी फिर? अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ? अपवर्ड की तरफ आएगी, क्योंकि भाई बी बी बड़ा है और बी बी अपवर्ड की तरफ लेके जाना चाह रहा है, तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारी अपवर्ड होगी। ये 3 लाइन का क्वेश्चन था जो आपके नोट्स में हुआ है, मैंने आपको उसका पूरा करा दिया। तो आप जल्दी से मुझे बताएं किस किसकी समझ में आया, वो हैंडलेस करें, जिससे नहीं आया वो मुझसे जरूर पूछें। लबीबा को आ गया, ओके, दीपांगी के भी आ गया, दलवीर एंड अलंकृता, दलवीर के आ गया है, अलंकृता आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। अलंकृता सिंह, आ गया ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इतना फिगर अपने नोट्स में। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर देखते हैं पहले।
ये क्या कह रही है हमसे, इस टाइप का है कुछ, एक कंडक्टर आपका ऐसे आ रहा है, फिर वो ऐसे घूमा, फिर वो ऐसे आ रहा है, फिर वो ऐसे घूमा, फिर वो ऐसे आ रहा है, फिर वो ऐसे घूमा और वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है और ये आपका पॉइंट है O। तो इस पूरे वायर में करंट करेंट कंडक्टर की वजह से O पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है वो बताना है। तो वो हमें बताना है यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो तो वही है, सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि अलग अलग पार्ट्स को, अलग अलग टुकड़ों को हम अलग अलग कंडक्टर मान लेंगे। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ये कोई कंडक्टर नहीं है अभी, बस खाली डॉटेड लाइन से मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। देखो भी पहला कंडक्टर ये हो गया 1, दूसरा एक कर्व वाला हो गया 2, तीसरा ये स्ट्रेट, फोर्थ ये कर्व, फिफ्थ ये स्ट्रेट, सिक्स्थ ये कर्व और सेवेंथ ये स्ट्रेट। और यहाँ पे जो हमारा टोटल एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है और क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है भाई। ठीक है, थीटा में 60 डिग्री का दे रखा है। अब इस पूरे वायर की वजह से O पॉइंट को कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें निकालना है, निकाल लेंगे, कोई लंबी बात नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O वो किसकी वजह से आएगी भाई, B1, B2, B3, B4, B5 प्लस B6 प्लस B7। अब देखो एक मिस्टेक हमने यहाँ पे क्या करी है कि यहाँ पे हमने वेक्टर के साइन लगाने जरूरी है, क्योंकि अभी हमें नहीं मालूम कि फ्रेम है या अपोजिट डायरेक्शन है, हमें वेक्टर के साइन आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, वरना नंबर कट जाएंगे। अब जरा कोई मुझे ये बताए कि भाई ये 1 वाला जो कंडक्टर है, 3 वाला जो कंडक्टर है, 5 वाला जो कंडक्टर है और ये जो 7 वाला कंडक्टर है, इनकी वजह से मेरे O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। कुछ याद आ रहा है कि जब आपका पॉइंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में ही हो, उसके अलोंग ही हो, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर की वजह से 0 हो जाती है। तो भाई ये 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला और 7 वाला तो ये सब O के अलोंग ही तो आ रहे हैं, तो इनकी वजह से लो मैं 1 थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, आपको तो सारी चीज़ें परफेक्ट चाहिए है ना। तो 1, 3, 5, 7 तो इनकी वजह से जो आपकी O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है वो हो गई भाई 0 पहले से ही हमारी। तो इतना काम तो यहाँ पर आसान हुआ कि भाई B1, B2, B2 कहाँ से आया, B3, B5 और B7, इन सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर 0 हो गई है। ठीक है, तो अब हमारी क्या बची टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो BO इक्वल्स टू बचा खाली हमारा B2 प्लस B4 एंड प्लस B6। बस अब इन तीनों की वैल्यू निकाल के आपको इसमें पुट करनी है। तो हम पहले बात करें भाई 2 वाले की। अच्छा, इन्होंने देखो रेडियस भी दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये R है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी डिस्टेंस ये R है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस हमारी ये R है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो याद है कि एक सर्कुलर R की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, हमने उसका फॉर्मूला बताया था, μ0/2 I/R θ/360। कुछ आवाज आ रही है आपको बैकग्राउंड में? काय की आवाज आ रही है? अरे नहीं भाई, टीवी यहाँ कहाँ चलेगा। हमारे असल में जो है तो हमारी गली रोड नहीं है, लेकिन वो हाईवे से कम नहीं है। यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक आपको हर फ्रूट वाला, हर सब्जी वाला, मुर्गी के बच्चे बेचने वाला, सारे आपको आते हुए दिखेंगे। और ये नहीं कि बस खाली मुंह से बोले, वो बकायदा पूरे डैग बैग होता है उनके साथ,
स्पीकर होंगे और उस पर आते हैं। तो ये बेचारे कुर्सी बेच रहे हैं अपनी कि हमारी प्रचार गाड़ी पर आए और कुर्सी ले जाएं। फिलहाल हम कहाँ थे, हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड से ये चेयर्स पे ले गया हमें, बताओ। चलो अब तो आवाज़ क्लियर आ रही है ना मेरी। तो वही सेकंड वाले की वजह से, अब देखो ये एक हमारा सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये हमने सबको करा रखा है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप डेली पढ़ोगे ना, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये सब फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ये तो लगेगा ये तो हम आते ही है। तो देखो आप सेकंड वाले की वजह से, तो सेकंड वाला जो है वो मेरे इस सेंटर के ऊपर 60 डिग्री का तो एंगल बना रहा है। एंगल तो भाई सबका सेम ही, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो सेकंड वाले की वजह से जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है B2, अगर मैं लिखूं तो वो ये आ रही है μ0/2 पाई, नहीं पाई नहीं आएगा यहाँ पर, μ0/2 I/R, और थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 60, तो 60/360 विच इज 6। तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई μ0/6 2 12, μ0/12 I/R। अच्छा भाई, अब इसमें लगता है भाई हमारा सर्कुलर वाले में ओके उंगलियां घुमाते हैं हम, तो भाई ये जो इसकी डायरेक्शन है, मैंने डायरेक्शन को दिखाया नहीं, करंट की डायरेक्शन ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर नीचे है, फिर नीचे है, फिर ऐसे, ऐसे और फिर ये ऐसे। तो अब सेकंड वाले की वजह से मुझे बताओ जरा, O पॉइंट पे भाई ऐसे तो घुमाओगे उंगलियों को ऐसे, तो हमारा थंब किधर जा रहा है, बोर्ड के अंदर, क्या बोलते हैं इसे, इनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन हमारी इनवर्ड हो गई। वेरी गुड, आ गया मतलब आपको सबको। अब ऐसे ही जल्दी से बता दो भाई B4 की वजह से। अच्छा एक सेकंड रुको, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस आपकी ये R नहीं है, R प्लस R प्लस R, यहाँ पे क्या आना चाहिए 3R। तो ये फिर कितना हो जाएगा हमारा 12 0 36 R हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं B4 की बात करता हूँ। अब B4 ये वाला कंडक्टर है, तो इसकी वजह से मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा μ0/2 I/2R आ जाएगा, और 60/360 क्या हो जाएगा 6, 8 12 हो जाएगा। और तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर μ0/24 I/R। अब इसकी डायरेक्शन जल्दी से बताइए किधर होगी, 4 वाले की वजह से। भाई इसके करंट की डायरेक्शन में उंगलियां घुमाइए अपने राइट हैंड की। डिस्कनेक्ट होगी, वेट वेट वेट, हाँ जी, मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई हमारे जो 4 वाला जो कंडक्टर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी μ0/2 I/, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2R हो गई, तो 2R, और 60/360 तो वो 1/6 होता है। तो यहाँ पे 12 आ रहा था हमारा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 24 हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, अगर इधर है तो O पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। वेरी गुड, आउटवर्ड होगी। कैसे है आउटवर्ड भाई, उंगलियां घुमाइए ऐसे, जब आपने ऐसे उंगलियां घुमाई अपनी तो थंब की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है। अब ऐसे ही B6 को बता दीजिए बहुत जल्दी से भाई μ0/2 I/R ही आएगा इसके लिए, और 60/360 मतलब 6, यहाँ पे 12 हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इसकी भी डायरेक्शन इनवर्ड हो गई भाई। तो हमने क्या देखा, इनवर्ड वाले, देखो भाई पहली चीज तो ये 6 वाला करीब है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, 2 वाला दूर है उसकी वजह से कम होगी, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो 4 वाले से ज्यादा के बैठेगा। तो हम क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकालेंगे ऊपर वो ऐसे निकालेंगे भाई कि B2 और B6 को हम ऐड करेंगे और उसके सम में से B4 को माइनस कर देंगे। तो ये वैल्यू बस आपको रखने की देर है कि आप इसके अंदर पुट करेंगे, तो रख देते हैं। चलिए, तो B2 की वैल्यू क्या है हमारी भाई μ0/36
आई अपॉन आर प्लस B6 की वैल्यू कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 12 आई अपॉन आर माइनस म्यू नॉट अपॉन 24 आई अपॉन आर। यहाँ से जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी वो इनवर्ड ही आएगी, क्योंकि रिजल्टेंट हमारा अंदर की तरफ ही बैठेगा ना, क्योंकि इनवर्ड वाले दो हैं। बताइए भाई ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया, हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लबीबा, दीपांगी के दल अलंकृता को भी आ गया है, दलवीर आपको भी आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। चलो भाई, तो इतनी खुशी की बात है तो ये क्वेश्चन और आते हैं इसको तो अभी तो रोज क्वेश्चन करते जाओ, अगर इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो ना तो मैग्नेटिक फील्ड का एक भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए ना आपके पूरे नंबर आए उसमें, ठीक है। और यूनिट का भी ध्यान रखना जरा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भाई टेस्ला होती है, मैं यहाँ पे कहीं पे लिख नहीं रहा हूँ, आप सब लिखोगे टेस्ला टेस्ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बस इमेजिनेशन करके करने का है, क्योंकि इसमें ग्राफ आएगा, लेकिन इजी है, जैसे पहले करें सेम वैसी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मैं बार बार कहता हूँ कि भाई जेड एक्सिस ये बाहर की तरफ होता है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते तो इसलिए हम उसको आड़ा बनाते हैं। देखिए भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, इधर वाला ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो आपका जो एक वायर है करंट कैरिंग कंडक्टर, वो ऐसे आ रहा है, जेड के पैरेलल है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, करंट इसके अंदर ये आई है, और फिर वो आया जो कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस दूर है, आर डिस्टेंस दूर है, और फिर यहाँ पे आने के बाद वो ऐसे रोटेट हो गया एक क्वाड्रेंट की फॉर्म में, है ना, मतलब 1/4 सर्कल। तो इसमें भी करंट हमारा ऐसे जा रहा है। तो इन है तो ये एक ही ऐसे मुड़ गया, लेकिन हम इनको अब अलग अलग मानेंगे ना भाई, ये वाले को हम मान लेते हैं कंडक्टर 1 और ये वाले को मान लेते हैं हम कंडक्टर 2। तो 1 और 2 की वजह से हमारी ओ के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हमसे पूछना था। बहुत ही आसानी से हम इसको बता देंगे, क्या कि ओ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, वो किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फील्ड 1 वाले की वजह से प्लस मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले की वजह से। अब 1 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो जरा समझो कि इसका एक एंड जो है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, इसका एक एंड इन्फिनिटी से आ रहा है और एक एंड पे ही इसका पॉइंट रखा है। तो याद है वो वाला केस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए हुआ करता था और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 होता था। तो यहाँ पे एक तो एंगल 0 हो गया और एक एंगल 90 हो गया, और साइन 0 0 साइन 90 1, 0 प्लस 1 1। तो ये आपका फॉर्मूला जो यहाँ पे लगने वाला है वो ये लगने वाला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, इस वाले 1 वाले कंडक्टर की वजह से। तो देखिए B1 को मैं अलग लिख देता हूँ पहले, तो B1 की जो वैल्यू आ रही है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, ओरिजिन से कितना दूर है R, तो एक ही जगह पे लिख देंगे R। अब डायरेक्शन वगैरह बताओ भाई, करंट हमारे ऐसे जा रहा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग बाहर है ना, करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ऐसे समझो पॉइंट इधर है। जब करंट ऐसे जा रहा है तो थंब मेरा कहाँ होगा, ऐसे बोर्ड के अंदर, तो आड़ा दिख रहा है आपको, ऐसे नहीं है, बोर्ड के अंदर बाहर से अंदर को जा रहा है, जेड एक्सिस बाहर को होता है ना, वैसे अंदर जा रहा है। तो हाथ मेरे ये आया, उंगली ओ की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम किधर जा रही है, डाउनवर्ड। या फिर अभी मेरा वाई एक्सिस अगर ऊपर है तो नीचे वाला क्या हो गया, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ ही जा रहे हैं। वाई एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या आता है, जे कैप, तो नेगेटिव वाई एक्सिस के लिए क्या आएगा, माइनस का जे कैप, तो उसकी जो डायरेक्शन हो गई वो माइनस जे कैप हो गई। समझ पा रहे हो? तो ये आई हमारी B1 की वैल्यू।
ऐसे ही हम B2 की बात करते हैं। देखो यहाँ पे सर्कुलर आर्क है, तो सर्कुलर आर्क का फॉर्मूला μ0/2 I/r होता है और θ/360। तो अब ये एंगल कितना है 90, तो 90/360 क्या होता है 1/4, 4 के 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये बन जाएगा 8, तो μ0/8 I/r हो जाएगा। तो B2 की क्या वैल्यू आ रही है μ0/8 I/r। अब r क्या आएगा, ये r आना है। अब इसकी जरा डायरेक्शन बताइए। देखो जो आपके करंट कैरिंग लूप होते हैं सर्कुलर वाले, उसमें ऐसे घुमाते हैं। वायर में हम करंट की डायरेक्शन थंब से लेते हैं, तो इसमें आप ऐसे जा रहा है ना क्लॉकवाइज, तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो डायरेक्शन कितना जा रही है इनवर्ड। बाहर मेरा z एक्सिस आ रहा है, तो अंदर माइनस का z एक्सिस, मतलब माइनस का कौन सा कैप, k कैप। तो यहाँ पे माइनस का k कैप आ जाएगा। कुछ नहीं, बस B1 और B2 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आंसर है आपका। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। कहाँ है, कनेक्ट नहीं हो रहा इनका। चलो रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, उससे देख लेंगे जो भी छूट रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस लिंक में कितना टाइम लग चुका है भैया, ये लिंक ऑलमोस्ट ओवर ही होने वाली है, तो आप लोग सब इसको दोबारा से ज्वाइन करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसको, जल्दी कर दो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, इस टाइप का हम वैसे क्वेश्चन कर भी चुके हैं, इसी के सिमिलर जैसा कि क्या एक हमारा T4 सर्किल है इस टाइप का, और ये एक ऊपर जा रहा है, एक इधर आगे बढ़ रहा है, और जो उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया तो उसमें यहाँ पर ऐसे कर्व आ गया था, यहाँ पे ऐसा कर्व नहीं है, यहाँ पे एक हमारा रेक्टेंगल बन गया इस टाइप। ठीक है, तो ये हमारा वो पॉइंट है इस टाइप से। देखो हमारा पूरा एक रेक्टेंगल बने, स्क्वायर बन गया है पूरा। तो हमारा कंडक्टर तो मेन ये है, ये ओ पॉइंट हो गया, तो ये वाला फर्स्ट कंडक्टर, तो इसको हम 1 कह देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आपका सेकेंड कंडक्टर, यहाँ से यहाँ तक आपका ये थर्ड कंडक्टर, यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भाई, और इनकी जो लेंथ है वो b है, आपका ये जो स्क्वायर है इसकी साइड b है। चलिए, तो कहने के चाह रहे हैं सिंपल सी बात है कि भाई ये आपके पूरे जो कंडक्टर है इसकी वजह से ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये बताइए हमें। बता देंगे, सिंपल है, आसानी से हो जाएगी। तो क्या करते हैं भाई, करंट की डायरेक्शन देख लें पहले। क्वेश्चन में ऐसे दे रखी है, करंट ऐसे जा रहा है आई, फिर ऐसे ऊपर गया, फिर ऐसे इधर गया, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, और फिर यहाँ पर वापस आ रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट ओ किसके बराबर होगी, वो B1 B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5, इन पांचों के सम के बराबर होगी। लेकिन अब मुझे कोई बताए कि यहाँ पर सेकेंड वाले और 5 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी।
वैल्यू कौन दे पाएंगे, 0 होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो कंडक्टर है उसी के अलोंग ही तो मेरा O पॉइंट आ रहा है, और 5 वाला जो कंडक्टर है उसी के अलोंग ही तो O पॉइंट आ रहा है। जब उसी के अलोंग मेरा वो पॉइंट आता है तो भाई उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसको 0 होती है। तो B2 भी 0, B5 भी 0, तो इतना काम तो हमारे यहाँ से आसानी हो गया। ये B2 एंड B5 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो अब जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आएगी O पॉइंट पर, वो आएगी B1 प्लस B3 प्लस B4 के सम के बराबर। अब हम बात करते हैं B1। B1 क्या होगा, देखो डायरेक्ट इसमें लिख देता हूँ। ये 1 वाला कंडक्टर, चलो अलग अलग ही दिखा देता हूँ। तो B1 की वैल्यू देखो ऐसी आएगी आपकी, सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/2 I/r θ/360। तो ये एंगल कितना है भाई, 270। तो μ0/2 I/r, रेडियस आ रही है a है, तो r की जगह पे a आ जाएगा, I/a, और थीटा की जगह पे 270/360। जल्दी से बताइए डायरेक्शन इसके किधर होगी, इस सर्कुलर आर्क की वजह से ऊपर किधर डायरेक्शन होगी, राइट हैंड का यूज कीजिए। हाँ, एक सेकेंड रुकिए। देखिए भाई, अरे भैया हमारा ऐसे घूम रहा है ना, तो अपनी फिंगर्स को ऐसे तो घुमाओगे, ऐसे तो आउटवर्ड कब आ रहा है, अंदर ही तो जा रहा है आपका थंब। सोचो, भैया हम देखो सर्कुलर वाला होता है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा सर्कल घूम रहा है, जिसमें करंट हमारी घूम रही है, तो उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाइए, तो थंब की डायरेक्शन आपको मैग्नेटिक फील्ड देगी। और अगर आपका स्ट्रेट वायर है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है वहां थंब रखो, और उंगलियां वहां रखिए जहां पे आपका पॉइंट है। आया ना? तो भैया ऐसे घूम रहा है तो इसकी वजह से अंदर जाएगी, तो ये हाँ इनवर्ट हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, इसकी वजह से आ गया निकल के, तो ये भाई 0 से 0 गया, तो 3 9 का 27 एंड 3 12 का 36, 3 3 का 9, 3 4 का 12। यहाँ से हमारी B1 की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो आ रही है μ0, 3 आगे आ जाएगा, तो 3/8 μ0 हो जाएगा, और ऊपर I/a हो जाएगा, 3/8 μ0 I/a। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई इनवर्ड ऊपर। तो पहले वाले की वजह से काम पूरा हुआ। अब हम बात करेंगे थर्ड की वजह से। अब देखो थर्ड की वजह से आप बात करोगे तो एक पॉइंट तो उसका हम मान लेते हैं कि भाई वो इधर है, तो ये वाला एंड पे ही आपका वो पॉइंट रखा है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो याद करो वो वाला कि जिस पे हम क्या करते थे कि एक ही पॉइंट पे हमारा एक एंड पे पॉइंट होता था जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, और दूसरा वाला इन्फिनिटी पे जा रहा होता था। लेकिन ये दूसरा वाला इस बार इन्फिनिटी पे नहीं जा रहा, ये यहाँ से जा रहा है। तो देखो क्या होगा जरा, इसकी वजह से, ये वाले पॉइंट की वजह से इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। देखो, और ये वाले पॉइंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर एंगल कुछ बन ही नहीं रहा, तो 0 है।
तो जो फॉर्मूला हुआ करता था हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो साइन फाई 1 की जगह पे 0 और साइन फाई 2 की जगह पे 45। तो 45 डिग्री का एंगल बनाइए आपको ये वाली, क्योंकि ये स्क्वायर है, डायगोनल आधे आधे में काटते हैं एंगल को स्क्वायर के। ये साइन 45 और साइन 45 क्या होता है भाई, वन बाय रूट 2। तो यहाँ से आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 4 रूट 2 और आर मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, देखो भाई यहाँ से बी है, बी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की बराबरी तो होगी, तो बी आएगा। तो हमारी B3 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो म्यू नॉट अपॉन 4 रूट 2 आई अपॉन बी आई। अब जल्दी से इसकी डायरेक्शन बताइए। करंट उधर जा रहा है तो थंब उधर रखिए, ऐसे होगा, ऐसे करंट आगे जा रहा है, थंब आगे, फिंगर्स अपने नीचे ऊपर, तो किधर जा रहा है, अंदर, देखो ना कि इनवर्ड हो जाएगा, तो ये भी इनवर्ड हो गया भाई, ठीक है ओके। अब हम बात करते हैं कौन से वाले की वजह से, फोर्थ वाले की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड फोर्थ वाले की वजह से क्या आएगी भाई, सेम ही आनी है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 रूट 2 आई अपॉन बी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट हमारी ऊपर से नीचे आ रही है, तो फिंगर्स हमने नीचे करी, पॉइंट इधर है, तो इस बार भी ये अंदर ही जा रही है, तो ये भी क्या हो गई, इनवर्ड। तो तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो आप तीनों की वैल्यू उसमें पुट करेंगे ये वाले इक्वेशन में फर्स्ट में, और सब प्लस ही होनी है सिंपल। तो हमारी टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आई वो इनवर्ड में निकल कर आई, और वो इन तीनों का सम होगी। यूनिट टेस्ला होती है, तो टेस्ला आप जरूर लिखेंगे। तो ये बताइए क्वेश्चन किस को समझ में आया। दीपांगी, लबीबा एंड दलवीर, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछो। ठीक है आगे। और देखो कभी भी ऐसा मत कहना कि समझ में नहीं आया और मुझसे कह दिया कि आ गया, वो अच्छी चीज़ नहीं। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आया तो आप पूछो भी नहीं। पूछो आप, एक बार नहीं 5 बार पूछो, फायदे क्या फिर ऐसे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, तो टाइम भी हो रहा अपना। देखिए देखिए सुनिए ध्यान से। एक हमारा ट्रायंगल है, मतलब ये जो हमारा कंडक्टर है वो ट्रायंगल की फॉर्म में है, ऐसा। इस टाइप का एक हमारा ट्रायंगल है, और इसमें जो हमारी करंट है वो आई करंट ऐसे रिवॉल्व हो रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ट्रायंगल का जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं सेंटरॉइड। तो इन तीनों कंडक्टर की वजह से इसके सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आपको पूछ रहे हैं, बता देंगे भाई। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों की साइड ए ए है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको इन कंडक्टर्स को नाम दे देने चाहिए। तो ये 1 वाला कंडक्टर, ये 2 वाला कंडक्टर और ये 3 वाला कंडक्टर। अब देखो सारा काम तो आसान है, बस दिक्कत यहाँ पर अब आपकी ये आ रही है कि आपको कंडक्टर से
और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां उन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं मालूम। वो डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर लेते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, अगर मैं नीचे वाली की बात करूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे ये मालूम होनी चाहिए और ये मुझे नहीं मालूम, तो ये निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आंसर आ जाएगा। तो देखो अब क्योंकि देखो मेरी साइड सब सेम है, तो अगर मैं 1 वाले कंडक्टर की बात करूं तो थंब में इधर रखता हूँ, पॉइंट में इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है? इनवर्ड। अच्छा जी, अगर मैं इधर आता हूँ तो मैं थंब ऐसे रखता हूँ, तो फिंगर्स मेरी अब भी ऐसी आएंगी, तो अब भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है? अच्छा, अब भी इनवर्ड आ रही है। अब अगर मैं नीचे ऐसे बात करता हूँ तो मेरा थंब इधर, पॉइंट ये, तो अब भी मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है। तो मतलब ये हो गया कि तीनों की वजह से मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे आ रही है और तीनों की वजह से सेम भी होगी। क्यों? क्योंकि भाई जितना डिस्टेंस दूर ये है उतने डिस्टेंस दूर ये है, उतने ही डिस्टेंस दूर ये है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर पता चल गई तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो सारा काम हो चुका है, बस क्या करना है, देखो एक तो एंगल पता लगाना है, क्योंकि फॉर्मूला ये लगाओगे ना मैग्नेटिक फील्ड का, μ0/4 एक सेकेंड, हाँ μ0I/4 sin φ1, अच्छा I/A आता था, μ0/4 I/A sin φ1 प्लस sin φ2, ये तो था फॉर्मूला। तो देखो एक तो हमें A की वैल्यू नहीं मालूम और एक ये φ1 और φ2 की वैल्यू नहीं मालूम, ये पता चल जाएंगे। देखिए यहाँ से मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से मैं एक ये लाइन ड्रॉ कर दूँ, देखो जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी A है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? A/2 आधा। अच्छा जी, लो ये A/2 हो गया। अब क्योंकि हमें ये मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने डिग्री पे होते हैं, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60, और ये हमने बीच में से आधी लाइन कट कर रखी है, तो ये कितना हो गया होगा? 30 डिग्री। ठीक है, और देखो भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर का जो सम है वो 360 होता है, तो इतना 120 होगा। ऐसी अगर मैं इधर वाले की बात करूं तो ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा। तो ये अगर 120 है, बीच में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये 60 और ये भी 60 हो गया होगा। पता चलेंगे सारी बातें। पहले क्या मुझे पता लगाना है कि पहले मेरी ये जो डिस्टेंस है मेरे वायर से, मतलब मेरे कंडक्टर से और मेरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये है, ये मुझे पता करनी है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा tan का फॉर्मूला। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर निकालनी है, बेस यहाँ से यहाँ तक A/2 गिवन है, तो tan 30 का फॉर्मूला लगाते हैं हम। tan 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गई, x लिख देता हूँ मैं, अपॉन बेस कितनी? A/2। तो यहाँ से आपके डिस्टेंस जो निकल कर आ रहा है, मीन्स ये वाले A की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही थी? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, तो A/2√3 हो जाएगा भैया। भाई 1/√3 से जब A/2 जाकर मल्टीप्लाई होगा तो A/2√3 बन जाएगा। तो मतलब हमारे वायर या फिर मैं कह सकता हूँ कंडक्टर और हमारे जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उसके बीच की डिस्टेंस A/2√3 आएगी। पहले तो मुझे ये बताओ, ये सबको क्लियर है? क्योंकि आगे भी आएगा तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं बताऊंगा नहीं कैसे आया, थोड़ा सा टाइम बचाएंगे, तो यहीं पे सब क्लियर कर लीजिए। बताइए भाई ये A/2√3 कैसे आया? सबको क्लियर है? हैंड रेज करिए। अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो देखो फिर बताते हैं। भाई हमारा वायर ये है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी है x।
तो यहाँ पे वो डिस्टेंस x ये है ना। तो भाई ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा क्योंकि हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये पूरा एंगल 60 का था तो यहाँ पे आधा करा तो ये 30 का बैठा। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a थी तो यहाँ से यहाँ तक की आधी डिस्टेंस a/2 हो गई। तो हमने tan 30 का फॉर्मूला लगाया। tan 30 का फॉर्मूला, भाई tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गई, ठीक है, ये वाली। तो इसको मैंने x कह दिया यहाँ पर, अपॉन बेस कितना हो गया है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि a/2 है। tan 30 कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन a/2 आ रहा है। अब a/2 मैंने इधर भेज दिया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई क्योंकि 2 तो डिवाइड में है, √3 भी डिवाइड में है, तो a/2√3 आ गई। मतलब मेरे कंडक्टर और जिस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ उसकी डिस्टेंस a/2√3 आ रही है। क्लियर? ठीक है, अब बस सारी वैल्यूज पता चल गई हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी सेंटर पे आएगी, अगर मैं इस पॉइंट को G कह रहा हूँ तो भाई ये तो एक की वजह से आई ना, तीनों की वजह से सेम ही आ रही है, ठीक है, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट G जो होगा वो 3 टाइम्स ऑफ μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A। अब A की जगह पे क्या आना है a/2√3 आना है यहाँ पर, क्योंकि डिस्टेंस ये a/2√3 बैठी है, तो a/2√3। अब साइन φ1, तो भाई φ1 की जगह पे साइन 60, क्योंकि आपके कंडक्टर की वजह से इधर वाले जो एंगल 60 बैठा हुआ है और ये भी 60 बैठा हुआ है, तो साइन 60 प्लस साइन 60 हो जाएगा, ये भी 60 है ये भी 60। अभी बताइए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? और ये वाला देखो 2√3 ऊपर चले जाएगा, डिवाइड में से ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बताइए साइन 60 क्या होता है √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2, यहाँ से क्या निकल कर आया 2√3/2। तो देखो भाई 2 से 2 कट, 2 2 गया, ये 4 गया, √3 इंटू √3 3 हो गया और 3 3 का 9 हो गया, तो 9/2 μ0 I अपॉन A, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई हमारी इनवर्ड। तो ये हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आई, और पाई तो रहेगा, पाई भी आएगा यहाँ पर। टेस्ला को लिखना यहाँ पर। अब बताइए ये क्वेश्चन किस किसके समझ में आया? बहुत तेजी के साथ। ओके, दीपांगी गॉट इट, लबीबा को भी आ गया है, और इधर जल्दी, वेरी गुड, जल्दी सबको आ गया। अलंकृत से थोड़ी आ गई, तो उनसे कहते ना भाई रिकॉर्ड लेक्चर देख लीजिए। आज के लिए फिजिक्स में इतना ही। मैंने सोचा था थोड़ा और ज़्यादा हो जाएंगे, चलिए नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सर। ये टाइम हो चुका है, विद इन 5 मिनट, ऑलमोस्ट 4:10 पर मैं केमिस्ट्री ग्रुप की जो लिंक है वो स्टार्ट कर दूंगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके बाय।